नमो नमः सुप्रभातम। दोस्तों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल कमलचंद शास्त्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों शुरू करते हैं। शिक्षण विधि। शिक्षण विधि को दो भागों में बांटा गया है। एक तो परंपरागत शिक्षण विधियां हैं और दूसरी है आधुनिक शिक्षण विधियां। एक तो परंपरागत शिक्षण विधियां और दूसरा है आधुनिक शिक्षण विधियां। शिक्षण विधि टीचिंग मेथड पढ़ाने का जो तरीका है, विधि है, उसे हम क्या कहते हैं? शिक्षण विधि कहते हैं। तो इनको दो भागों में जब बांटा गया है, परंपरागत शिक्षण विधियां और आधुनिक शिक्षण विधियां। परंपरागत शिक्षण विधियों के अंतर्गत पाठशाला विधि, व्याकरणानुवाद विधि, पाठ्यपुस्तक विधि आदि विधियाँ आती है। और बात करें आधुनिक शिक्षण विधियों की, तो इसमें वार्तालाप विधि, प्रत्यक्ष विधि और संयुक्त विधि आदि विधियाँ आती है। सर्वप्रथम हम पाठशाला विधि के बारे में चर्चा करेंगे। पाठशाला जो विधि है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि ये जो विधि थी पाठशाला विधि, यह संस्कृत शिक्षण की प्राचीन विधि है। क्या है? प्राचीन विधि है। प्रश्न बनता है, पाठशाला विधि अस्ति प्राचीन अर्वाचीन आधुनिक विधि कोऽपि न। तो आपको ध्यान रखना है कि यह क्या है? पाठशाला विधि है। अन्य नाम पाठशाला विधि के अन्य नाम आपको याद रखने हैं। अन्य नाम है गुरुकुल पद्धति भी कहते हैं इसे, पंडित पद्धति भी कहते हैं इसे, और व्याकरण पद्धति भी कहते हैं। पाठशाला विधि के जो अन्य नाम है वो गुरुकुल पद्धति है, पंडित पद्धति है, व्याकरण पद्धति है। यह प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की प्रतिनिधित्व स्वरूप विधि भी मानी जाती है। मतलब प्राचीन भारतीय शिक्षा जो प्रणाली थी उसकी प्रतिनिधित्व करती थी, ये उसका प्रतिनिधित्व करती थी, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की प्रतिनिधित्व विधि भी कहते हैं। इस विधि का प्रयोग पाठशालाओं में, आश्रमों में, मठों में एवं विद्यापीठों में किया जाता है। इस विधि का प्रयोग किस में किया जाता है? पाठशालाओं में, आश्रमों में, मठों में एवं विद्यापीठों में किया जाता है। इस विधि का उद्देश्य क्या है दोस्तों? भारतीय संस्कृति परिरक्षणम। भारतीय संस्कृति है, यहाँ विसर्ग है। भारतीय संस्कृति का रक्षा करना, भारतीय संस्कृति की क्या करना? रक्षा करना। ठीक है, ये इस विधि की क्या है? इस विधि का उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है इस विधि का संस्कृत शास्त्राणाम गंभीराध्ययनम। संस्कृत जो शास्त्र हैं, संस्कृत विषय के जो शास्त्र हैं, उनका गंभीर अध्ययन करना। क्या करना? गंभीर अध्ययन करना। स्मरण शक्ति वर्धनम, और स्मरण शक्ति को बढ़ाना, यह इस विधि का उद्देश्य है। स्वाध्यायम प्रति अभिरुच्युत्पादनम, और स्वाध्याय के प्रति क्या होता है? रुचि उत्पादन करना इस विधि का उद्देश्य है। और मौखिक अभ्यासो ध्यानम, और मौखिक अभ्यास पर ध्यान देना इस विधि का उद्देश्य है। बात करें दोस्तों पाठशाला विधि के गुणों की, तो गुण होते हैं, इस विधि का गुण है कि गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो सुदृढ़ होता है। क्या होता है? सुदृढ़ होता है। और दोस्तों इस विधि से क्या होती है? स्मरण शक्ति का विकास होता है। मतलब इस विधि के द्वारा स्मरण शक्ति का क्या होता है? विकास होता है। छात्रों में आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। ये पाठशाला विधि के गुण हैं। बात करें दोस्तों इसके दोषों की, तो यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रतिकूल है। मतलब मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। संपूर्ण शिक्षण विषय केंद्रित होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? संपूर्ण जो शिक्षण कार्य करवाया जाता है उसका जो विषय होता है, वो उसका जो केंद्र बिंदु होता है वह क्या होता है? विषय होता है। क्या होता है? विषय होता है। जबकि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग बाल केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए।
इसलिए यह क्या है, अमनोवैज्ञानिक विधि है, या यूँ कहे दोस्तों मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की यह प्रतिकूल विधि मानी जाती है। सदैव व्याकरण पाठ होने से शिक्षण में नीरसता आ जाती है, मतलब रस नहीं रहता है, नीरस हो जाते हैं। इस विधि में जो भी, इस विधि के द्वारा जो पढ़ाया जाता है उसमें नीरसता आ जाती है। अगली विधि है किंडरगार्टन विधि। इस विधि का दूसरा नाम है बालोद्यान विधि। इस विधि का दूसरा नाम क्या है, बालोद्यान विधि। अस्मिन् विधौ छात्राणां विकासाय आनंद परिपूर्णं शांतः स्वतंत्रश्च वातावरणं प्रदीयते। इस विधि में क्या होता है दोस्तों, छात्रों के विकास के लिए आनंद परिपूर्ण, शांत और स्वतंत्र वातावरण प्रदान किया जाता है। विद्यार्थियों को क्या किया जाता है, आनंदमय या आनंद युक्त, शांत और स्वतंत्र वातावरण उनको प्रदान किया जाता है या प्रोवाइड किया जाता है। एषः विधि त्रिवर्षतः 10 वर्ष पर्यन्तानां छात्राणां कृते भवति। और यह जो विधि है वो 3 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। 3 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए यह विधि है। अस्य विधि प्रणेता जर्मन विद्वान फ्रोबेल आसीत। और इस विधि के जो प्रणेता थे वो कौन थे, जर्मनी के एक विद्वान थे और उसका नाम था फ्रोबेल। क्या नाम था, फ्रोबेल। कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है प्रश्न, किंडरगार्टन विधि के प्रणेता कौन है, तो आपको ध्यान रखना है फ्रोबेल है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है किंडरगार्टन विधि के जो प्रणेता है फ्रोबेल, वह किस देश के निवासी थे, तो आपको ध्यान रखना है जर्मन देश के थे, जर्मनी के थे। अस्मिन् विधौ कृत्वा एव अधिगम भवति। और जो किंडरगार्टन विधि है उसमें कृत्वा एव अधिगम भवति, करके सीखो, लर्निंग बाई डूइंग, लर्निंग बाई डूइंग करके सीखो सिद्धांत पर यह कार्य करती है। सिद्धांत है सामाजिकताया सिद्धांतः। इस विधि के सिद्धांत है सामाजिकताया सिद्धांतः, रुचीनां समावेश सिद्धांतः, क्रीड़ा द्वारा शिक्षण, आत्मक्रियाया सिद्धांतः, शिक्षाया स्वतंत्रताया सिद्धांतः, एकताया सिद्धांतः, विकासस्य सिद्धांत। इन सभी सिद्धांतों पर यह विधि आधारित है, क्योंकि इसमें खेल खेल में शिक्षा दी जाती है और रुचियों का समावेश किया जाता है और आत्मक्रिया की जाती है। और शिक्षाया स्वतंत्रताया सिद्धांत है, मतलब इसमें शिक्षण कार्य में स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। और एकता सिद्धांत और विकास का सिद्धांत, इन सभी सिद्धांतों पर यह विधि आधारित है। बात करें दोस्तों अगली विधि की, तो अगली विधि है मोंटेसरी विधि। नंबर 3 पर अस्य प्रवर्तिका इटली वास्तव्या। इटली देश की जो रहने वाली थी वो है मोरिया मोंटेसरी। यह इसकी क्या है, प्रवर्तिका है। एषः विधि 3 वर्षतः 6 वर्ष पर्यंतम। ये ध्यान रखना है 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए यह बहुत उपयोगी विधि है। तो आपको ध्यान रखना है 3 से 6 के लिए तो कौन सी विधि है, मोंटेसरी विधि। और 3 से 10 के लिए, 3 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए किंडरगार्टन विधि ध्यान रखना है, ठीक है। अयम विधि मनोवैज्ञानिक अस्ति। और ध्यान रखना है यह मनोवैज्ञानिक विधि है। कौन सी, मोंटेसरी विधि और किंडरगार्टन विधि दोनों ही मनोवैज्ञानिक विधि है। बाल शिक्षणस्य कृते श्रेष्ठ विधि। और बाल शिक्षण के लिए यह क्या है, श्रेष्ठ विधि है। इस विधि के दोषों की बात करें तो दोस्तों एषः विधि अत्यधिक व्ययुक्त अस्ति। यह जो विधि है वो अत्यधिक खर्चीली है, इसमें व्यय अधिक होता है। इस विधि का यह दोष है। अस्मिन् विधौ केवलम ज्ञानेन्द्रियासु बलम प्रदीयते। इस विधि में क्या होता है कि ज्ञानेंद्रियों पर अधिक बल दिया जाता है। अस्मिन् विधौ पठनात् पूर्वं लेखनम ज्ञानम प्रदीयते। और इस विधि में पढ़ने से पहले लेखन पर
लेखन का ज्ञान दिया जाता है। पढ़ने से पूर्व लिखना सिखाया जाता है। यह इस विधि का दोष है। अगली विधि है डाल्टन विधि। अस्य विधे प्रवर्तिका अमेरिका देश वास्तव्या सुश्री हेलन पार्क हस्ट है। इस विधि की जो प्रवर्तिका है वो कौन है? हेलन पार्क हस्ट है। और यह अमेरिका की निवासी थी। अयम विधौ उच्च कक्षाणां कृते अस्ति। और ये जो विधि है उच्च कक्षाओं के लिए क्या है? विधि है उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। अयम विधि एका यांत्रिक व्यवस्था अस्ति यस्मिन् व्यक्तिगत कार्य सिद्धांतम व्यावहारिकम रूपे परिवर्तनम क्रियते। और यह विधि क्या है? एक यांत्रिक व्यवस्था है जिसमें व्यक्तिगत कार्यों के सिद्धांत को व्यावहारिक रूप में परिवर्तन किया जाता है। इसके दोष हैं। अयम विधि प्राथमिक कक्षाणां कृते उपयोगी नास्ति। यह जो विधि है प्राथमिक कक्षा के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि यह किसके लिए है? उच्च कक्षा के लिए है। इसलिए प्राथमिक कक्षाओं के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं है, उपयोगी नहीं है। अनेन विधिना विवेचनात्मक अध्ययनम अपि न्यूनम भवति। और इस विधि में क्या होता है? विवेचनात्मक जो अध्ययन है वह बहुत ही न्यून होता है, बहुत ही कम होता है। अगली विधि है ह्यूरिस्टिक विधि। अस्य विधि प्रवर्तकः। प्रवर्तक सभी विधियों के याद रखने हैं। प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग है ह्यूरिस्टिक विधि की। और ह्यूरिस्टिक जो शब्द है कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ क्या है? तो अहम अन्वेषयामी, मैं खोजूँगा। अहम अन्वेषयामी, यह इसका क्या है? अर्थ है। अस्मिन् विधौ छात्राः अन्वेषण कार्यं कुर्वन्ति। इस विधि में छात्र क्या करते हैं? अन्वेषण कार्य करते हैं, मतलब खोज करते हैं। क्या करते हैं? खोज करते हैं। अस्मिन् विधौ छात्राः स्वयमेव ज्ञानम अर्जयति। इस विधि में छात्र स्वयं ही ज्ञान अर्जित करते हैं, प्राप्त करते हैं। कौन सी विधि में? ह्यूरिस्टिक विधि में। छात्राणां मानसिक शक्ति विकासे भवति। छात्रों का मानसिक विकास होता है। लर्निंग बाय डूइंग। पहले की विधि में आपको बता दिया गया है, जबकि इसमें है अहम अन्वेषयामी, मैं खोजूँगा। इस विधि का क्या है? ह्यूरिस्टिक जो शब्द है उसका अर्थ है। बात करें दोस्तों इसके दोषों की, तो अस्मिन् विधौ पाठ्यक्रम निश्चित समये पूर्ण न भवति। इस विधि का दोष है कि पाठ्यक्रम जो है समय पर पूर्ण नहीं होता है। और अगले दोष की बात करें तो इसमें है संदर्भ पुस्तकानाम अभाव। संदर्भ पुस्तकों का अभाव है। अगली विधि है प्रयोजना विधि। क्या है? प्रयोजना विधि। और इसके जो प्रवर्तक हैं वो है W.H. किलपैट्रिक। क्या है? W.H. किलपैट्रिक प्रवर्तक है। प्रयोजनावाद सिद्धांत पर आधारित है। यह विधि क्या है? प्रयोजनावाद, मतलब नाम ही प्रयोजना है विधि है, तो इसका जो सिद्धांत है प्रयोजनावाद सिद्धांत, उसी पर यह विधि आधारित है। अस्य विधि सर्वप्रथम प्रयोग कोलंबिया विश्वविद्यालये अभवत्। कहाँ हुआ था? कोलंबिया विश्वविद्यालय में इसका क्या हुआ था? सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। प्रयोजना विधि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है कोलंबिया विश्वविद्यालय। और यह जो विधि है प्रयोजना विधि, यह मनोवैज्ञानिक विधि है। क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि है। और यह जो विधि है अनुभव केंद्रित होती है। इसके दोषों की बात करें तो अस्मिन् विधौ मूल्यांकनम संभवम नास्ति। इस विधि में क्या है? मूल्यांकन संभव नहीं होता है। समयस्य अपव्यय भवति। और समय अधिक लगता है, समय अधिक खर्च होता है, समय अधिक अपव्यय होता है। पाठ्यक्रम पूर्ण न भवति। और पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं होता है। यह इस विधि का क्या है? दोष है। ठीक है। अगली विधि है क्रीड़ा, जिसे हम खेल विधि भी कहते हैं। और इसके प्रवर्तक हैं कोल्डवेल कुक। कौन है? कोल्डवेल कुक। इस विधि
इस विधि के क्या है, प्रवर्तक हैं। क्या है, प्रवर्तक है। और विधि कौन सी है, क्रीड़ा या खेल विधि, क्रीड़ा या खेल विधि। अस्मिन् विधौ छात्राणां कृते क्रीडा माध्यमेन शिक्षण कार्यं भवति। शिक्षण कार्य होता है किसके द्वारा, क्रीड़ा के माध्यम से, खेल खेल में शिक्षा प्रदान की जाती है। और यह जो विधि है यह मनोवैज्ञानिक विधि है। क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि है। जो सबसे पहले हमने पाठशाला विधि पढ़ी थी वह मनोवैज्ञानिक विधि नहीं थी। और यह जो है क्रीड़ा खेल विधि जो है मनोवैज्ञानिक विधि है। अस्मिन् विधौ सामूहिक क्रियासु प्रवृत्ति भवति। इस विधि में क्या होता है, सामूहिक क्रियाओं की प्रवृत्ति होती है। सामूहिक क्रिया की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। कल्पना शक्ति विकास भवति, और कल्पना शक्ति का विकास भी होता है। कौन सी विधि में, क्रीड़ा या खेल विधि में। दोषः, दोष की बात करें, अयम विधि उच्च कक्षाणां कृते उपयुक्त नास्ति। उच्च कक्षाओं के लिए यह विधि क्या है, उपयुक्त नहीं है। क्रीड़ा या खेल विधि जो है उसका दोष है कि उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। साधना नाम अभाव दृश्यते, और साधनों का अभाव रहता है। अधिक समय व्यय भवति, और अधिक समय का व्यय होता है, अधिक समय लगता है। यह इस विधि का दोष है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।